लड़की ने कम उम्र में एक विशेष क्षमता जागृत की। जब भी कोई उसे एक दुर्भावनापूर्ण झूठ बोलता, वह झूठ वास्तविकता बन जाता। उसके गोद लिए पिता ने उसकी चिकन लेग लेकर अपने बेटे को देने की चाहत की। उसने जानबूझकर झूठ बोला कि अगर उसका छोटा भाई मांस नहीं खाएगा तो वह बेवकूफ बन जाएगा। अगले ही पल छोटा भाई अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह पहले ही मानसिक रूप से विकलांग हो चुका था। कुछ साल बाद मानसिक रूप से विकलांग छोटे भाई ने गांव वालों की फसल जला दी। गोद लेने वाले पिता ने दावा किया कि यह सब लड़की ने किया था। उसने सार्वजनिक रूप से यह झूठ भी कहा कि वह अंधा भी हो जाए तो भी किसी को गलत नहीं समझेगा। अप्रत्याशित रूप से ये कहने के तुरंत बाद वह अंधा हो गया। जब वह बड़ी हुई तो लड़की को उसके जैविक माता पिता ने ढूंढ लिया और वे उस क्षेत्र के सबसे अमीर परिवार निकले। उसकी माँ उसे वापस घर ले आई। गोद ली हुई बेटी डर गई कि लड़की के लौटने के बाद उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए उसने अपनी माँ से उसे न छोड़ने की विनती की। माँ ने जल्दी से गोद ली हुई बेटी को सांत्वना दी। ये देखकर लड़की ने पूछा कि उसका कमरा कहाँ है, लेकिन उसे बताया गया कि उसके लिए कोई कमरा तैयार नहीं किया गया है। गोद ली हुई बेटी ने दयालुता का नाटक करते हुए अपना कमरा देने की पेशकश की। लड़की ने तुरंत सहमति जताई। पूरे परिवार ने कहा कि गोद ली हुई बेटी बचपन से ही कमजोर और बीमार रही है और उसे घर के सबसे अच्छे कमरे में रहना चाहिए। लड़की ने पूरे परिवार के झूठ का पर्दाफाश किया। गोद ली हुई बेटी ने फिर दयनीय होने का नाटक किया और कहा कि उसे घर छोड़ देना चाहिए। माँ ने लड़की से कहा कि बड़ी बहन को छोटी के लिए रास्ता देना चाहिए और झूठ बोला कि डॉक्टर ने बताया था कि अगर गोद ली हुई बेटी को कोई तकलीफ हुई तो वह खून की उल्टी करेगी। अगले ही पल लड़की की क्षमता ने झूठ को पकड़ लिया। गोद ली हुई बेटी ने तुरंत खून की उल्टी की। पूरा परिवार उसे अस्पताल ले गया। लड़की ने नौकरों से कहा कि गोद ली हुई बेटी का कमरा उसके लिए तैयार करें। फिर वह अस्पताल गई। उसने पाया कि उसके जैविक माता पिता भी गोद ली हुई बेटी को पसंद करते हैं। गोद ली हुई बेटी को सांत्वना देने के लिए पिता ने उसे कंपनी के 10% शेयर देने की योजना बनाई। यह सुनकर लड़की ने उन्हें अब परिवार नहीं माना, इसलिए उसने भी दयनीय होने का नाटक किया, यह कहते हुए कि उसने बाहर कई वर्षों तक कष्ट झेले हैं और लौटने के बाद उसकी स्थिति गोद ली हुई बेटी से भी कम है। माता पिता के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने झूठ बोला कि लड़की को भविष्य में कंपनी के आधे शेयर जरूर मिलेंगे। उन्हें एहसास नहीं था कि इसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगले दिन कंपनी के आधे शेयर रहस्यमय तरीके से लड़की को स्थानांतरित कर दिए गए और सभी प्रक्रियाएं कानूनी और अनुपालन थी। लड़की तुरंत कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई। पिता वास्तव में लड़की को शेयर देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मांग की कि वह उन्हें तुरंत वापस कर दें, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और उन्हें याद दिलाया कि अब वही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है। पिता इन शेयरों को छोड़ना नहीं चाहते थे। अगले दिन शेयरधारकों की बैठक में उन्होंने एक जाली मूल्यांकन रिपोर्ट पेश की। यह दिखाया गया कि गोद ली गई बेटी भी उसकी जैविक बेटी थी, इसलिए शेयरों का पुनर्वितरण करना आवश्यक था। लड़की ने एक और पितृत्व परीक्षण करने का सुझाव दिया। पिता सहमत हो गए, क्योंकि गोद ली गई बेटी वास्तव में वह बेटी थी जिसे उन्होंने गुप्त रूप से बाहर पैदा किया था। परीक्षण के परिणाम आने के बाद लड़की अपनी माँ के पास गई। उसे पता चला कि गोद ली हुई बेटी उसके पति की संतान थी, लेकिन उसकी माँ की संतान नहीं थी। तभी माँ को एहसास हुआ कि पिता ने उसे धोखा दिया था। उसने लड़की का साथ देने और अपनी जैविक बेटी का समर्थन करने का फैसला किया।